नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ नहीं था। भाई फेंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। लिंग जियाओक्सियाओ ने भी प्रशंसा की। यांग तियान से आगे निकलना कुछ ऐसा था जो देर सबेर घटित होगा। भले ही फेंग वुचेन को अपनी साधना में सहायता के लिए आध्यात्मिक तरल की आवश्यकता नहीं थी, वह केवल सुप्रीम ड्रैगन गॉड तकनीक के साथ यांग तियान को आसानी से पार कर सकता था। कुछ देर बातचीत करने के बाद जियो क्विंकिंग चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह फेंग झेंगक्सियोनिक को खुशखबरी सुनाने जा रही थी। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। आज फेंग वुचेन और यांग तियान के बीच लड़ाई का दिन था। पियरलेस सिटी का मैदान लोगों के समुद्र से घिरा हुआ था। पियरलेस सिटी के लगभग सभी लोग एकत्र हो गए थे। यह बेहद जीवंत था। मैदान पर यांग तियान पहले से ही इंतजार कर रहा था। यांग तियान वास्तव में क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया। फेंग वुचेन निश्चित रूप से हार जाएगा। यह कहना कठिन है। मुझे आश्चर्य है कि फेंग वुचेन की खेती अब क्या है। 1 महीने के समय में चाहे फेंग वुचेन की खेती में कितनी भी तेजी से सुधार हो, उसके लिए यांग तियान से आगे निकलना असंभव है ना? शारीरिक शोधन क्षेत्र कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह सच्ची ऊर्जा को संघनित नहीं कर सकता। मुझे डर है कि यांग तियान ने मार्शल कौशल भी विकसित कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क फेंग और बाकी लोग यहाँ हैं। फेंग वुचेन अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह डर गया हो? उद्धरण चिन्ह। मैदान के नीचे भीड़ जीवंत चर्चा कर रही थी। वे सभी फेंग वुचेन की उपस्थिति की आशा कर रहे थे। फेंग झेंगक्सियोनिक, जल्दी करो और अपने बेटे को बाहर बुलाओ। यांग क्विंगयुन उदास चेहरे के साथ ठंडी आवाज में चिल्लाया। यह सुनकर फेंग झेंगक्सियोनिक शांति से मुस्कुराए और कहा, पैट्रियार्क यांग, चिंता मत करो। चेन एयर निश्चित रूप से आएंगे। मुझे बस इस बात का डर है कि वह नहीं आएगा। यांग तियान ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं तुमसे डरता हूं तो मैं फेंग वुचेन नहीं हूं। कुछ ही दूरी पर सड़क से एक व्यंग्य की आवाज आई। सबकी निगाहें उधर हो गईं। फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ एक साथ आए। एक सुंदर था, दूसरा सुंदर। वे बस स्वर्ग में बनी जोड़ी थी। यह अतुलनीय रूप से ईर्ष्यालु था। हम्फ। यांग क्विंगयुन की शातिर निगाह फेंग वुचेन की ओर चली गई। उसने धीमी आवाज में यांग तियान से कहा, तियान एयर, अगर मौका मिले तो उसे मार डालो। पिताजी, चिंता मत करो। वह क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया है। वह निश्चित रूप से मर चुका है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, यांग तियान ने उग्रता से कहा। यांग तियान, जिसने क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में कदम रखा था, अपनी ताकत पर बहुत आश्वस्त था। फेंग वुचेन यहाँ है। द्वंद्व शुरू होने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर फेंग की खेती सफल हो गई है। उद्धरण चिन्ह। 3 दिनों में 2 स्तर। पहले ही 1 महीना हो चुका है। मुझे डर है कि वह और भी मजबूत हो गया है। फेंग वुचेन की उपस्थिति ने पहले से ही जीवंत क्षेत्र को और भी जीवंत बना दिया। 1 महीने पहले फेंग वुचेन की खेती कुछ ही दिनों में अजीब तरह से 2 स्तर तक बढ़ गई थी। अब जब 1 महीना बीत चुका था, वुशुंग शहर में हर कोई फेंग वुचेन की वर्तमान खेती की प्रतीक्षा कर रहा था। यह बच्चा बहुत आत्मविश्वासी लगता है। हालांकि उसके शरीर में सच्ची क्यूई का कोई निशान नहीं है। यह स्पष्ट है कि उसने क्यूई शोधन क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। मोकुन बुदबुदाया। फेंग वुचेन के चेहरे पर घबराहट या चिंता का कोई निशान नहीं था। वुचेन की खेती और भी मजबूत होनी चाहिए, पैट्रियार्क लिन ने प्रत्याशा से कहा। चूंकि वहां कोई सच्ची क्यूई नहीं थी, कोई नहीं जानता था कि फेंग वुचेन किस खेती में था। लड़ाई के बाद वे केवल उसकी ताकत के आधार पर ही न्याय कर सकते थे। यांग तियान की सच्ची क्यूई आभा उसके शरीर से उत्सर्जित हो रही थी। यह स्पष्ट था कि वह क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में था। फेंग वुचेन, ऊपर आओ। यांग तियान ने अपनी आंखों में दुष्टता का संकेत लेकर व्यंग्य किया। चलिए, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, फेंग झेंगक्सियोनिग ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया। उसे चिंता थी कि यांग तियान उसकी पीठ पीछे कुछ करेगा। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और इत्मीनान से मैदान में चले गए। फेंग वुचेन, तुम मृत मांस हो, यांग तियान ने व्यंग्य किया। उसका चेहरा उपहास से भर गया। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन हो कि वह फेंग वुचेन को हरा देगा। प्रतिवेदन। आइए देखें कि आप मेरी टांगे कैसे तोड़ेंगे।
यांग तियान ने अपनी सच्ची क्यूई को अपनी पूरी ताकत से प्रसारित करते हुए मुस्कुराया। फिर वह जमीन पर पैर पटकने लगा और एक क्रूर बाघ की तरह आगे बढ़ गया। क्यूई शोधन क्षेत्र और शारीरिक शोधन क्षेत्र दो पूरी तरह से अलग क्षेत्र थे। क्यूई शोधन क्षेत्र किसी की युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए ट्रू क्यूई की शक्ति का उपयोग कर सकता है, जबकि शारीरिक शोधन क्षेत्र बिना किसी बाहरी मदद के केवल किसी के शरीर की ताकत पर भरोसा कर सकता है। इसलिए दोनों क्षेत्रों के बीच एक बड़ा अंतर था। इस वजह से यांग तियान शांत रहने में सक्षम था और उसने फेंग वुचेन, जो कि शोधन क्षेत्र में था, को अपनी नजरों में नहीं डाला। आइए पहले उसकी ताकत का परीक्षण करें। फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचा। पराजित होने की इच्छा न रखते हुए उसने आगे बढ़ने का आरोप लगाया। टकराना। कुछ ही सांसों में उनकी मुठ्ठियां आपस में टकराईं और एक दबी हुई आवाज निकली। फेंग वुचेन का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसे शक्तिशाली बल द्वारा कई मीटर पीछे धकेल दिया गया था। वह यांग तियान की ताकत का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ था। ओह, शारीरिक शोधन क्षेत्र का 8वां स्तर। हम्फ, तुम इस थोड़ी सी ताकत से मुझसे लड़ना चाहते हो? यांग तियान पहले तो स्तब्ध रह गया क्योंकि वह फेंग वुचेन की खेती में तेजी से वृद्धि से हैरान था। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया। शारीरिक शोधन क्षेत्र का 8वां स्तर। फेंग वुचेन फिर से टूट गया। उद्धरण चिन्ह। कितनी भयानक साधना गति है। उसके पास केवल दूसरी श्रेणी की मार्शल स्पिरिट है और वह 1 महीने में अपनी साधना को 4 स्तरों तक बढ़ाने में कामयाब रहा। यह असंभव है। यांग तियान की 5वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट के साथ भी उसके लिए 1 महीने में अपनी खेती को 4 स्तरों तक बढ़ाना असंभव है। फेंग वुचेन ने यह कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। जब लड़ाई शुरू हुई तो भीड़ अपने अनुभव के आधार पर फेंग वुचेन की खेती को देख सकती थी। एक पल के लिए मंच के नीचे हंगामा मच गया। वान बाओ मंडप, मो परिवार, लिन परिवार और यांग परिवार के ऊपरी वर्ग सभी अविश्वास में थे। दूसरी श्रेणी की मार्शल स्पिरिट कब से इतनी भयानक हो गई? यू वानिक्सियोनग हैरान और आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने कुछ नोटिस किया है। पवेलियन मास्टर, क्या समस्या है? झांग हान ने उत्सुकता से पूछा। यू वानिक्सियोनग ने सोचते हुए अपना सिर हिलाया। अजीब बात है। यह बच्चा बॉडी रिफाइनमेंट डेयर के केवल 8वें स्तर पर है, लेकिन वह पहले स्तर के क्यूई रिफाइनमेंट डेयर मार्शल कलाकार की ताकत का सामना कर सकता है। यह सामान्य नहीं है। सभी ने केवल फेंग वुचेन की भयानक साधना गति देखी, लेकिन उन्होंने फेंग वुचेन की सहनशक्ति नहीं देखी। लिंगेर की प्रतिभा के साथ शारीरिक शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचने में 2 महीने से अधिक समय लगेगा। फेंग वुचेन, यह बव्वा, वास्तव में 1 महीने में 4 स्तरों को पार करने में कामयाब रहा। यह वास्तव में अजीब है। मोकुन भौचक्का रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था। फेंग वुचेन को मुक्का मारकर वापस मजबूर करने के बाद यांग तियान ने स्थिति का फायदा उठाया और एक बार फिर आगे बढ़ गए। इस बार फेंग वुचेन ने ताकत से मुकाबला करने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि उसकी ताकत यांग तियान के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। भले ही फेंग वुचेन यांग तियान की चालों को तुरंत समझ सकते थे, लेकिन उनके बीच का अंतर इतना बड़ा था कि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। इसलिए फेंग वुचेन ने चकमा देना चुना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यांग तियान के हमले कितने क्रूर थे, फेंग वुचेन ने चतुराई से उनसे बचा लिया। दुष्ट ड्रैगन भगवान के समृद्ध अनुभव के साथ फेंग वुचेन यांग तियान के हमले और उसके स्थान को देखने में सक्षम था जिस क्षण यांग तियान ने हमला किया, जिससे उसे तुरंत चकमा देने की अनुमति मिल गई। बेतुका। यांग तियान जितना अधिक लड़ता, उसे उतना ही गुस्सा आता जाता। इतने सारे लोगों के देखने के बावजूद क्यूई रिफाइनमेंट क्षेत्र का पहला स्तर 8वें स्तर के बॉडी रिफाइनमेंट क्षेत्र के मार्शल कलाकार पर एक भी मुक्का मारने में असमर्थ था। हम्फ, फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया और अधीर यांग तियान को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। फेंग वुचेन ने जितना अधिक तिरस्कार दिखाया, यांग तियान उतना ही अधिक क्रोधित होता गया। यांग तियान ने पूरी गति से आगे बढ़कर एक ताड़ का प्रहार किया। फेंग वुचेन ने कोई डर नहीं दिखाया, इसके बजाय उन्होंने एक रहस्यमय ठंडी मुस्कान प्रकट की और चतुराई से एक तरफ भाग गए। हम्फ, मैं जानता हूं कि आप अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल को तुरंत समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहीं अधिक तेज हूं। हालांकि मेरी गति आपसे कई गुना तेज है। यांग तियान ने अपनी हथेली छूटने के बाद जमकर कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने इसका अनुमान लगा लिया था और तुरंत एक किक मार दी। शायद ऐसा नहीं होगा। फेंग वुचेन की आंखें और पैर तेज थे। जैसे ही यांग तियान ने एक किक भेजी, फेंग वुचेन ने तुरंत एक किक भेजी। अच्छा नहीं है। यांग तियान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई।
उसने सोचा कि अपनी गति से वह फेंग वुचेन को पहले मारने में सक्षम होगा, लेकिन उसकी किक चूक गई। फेंग वुचेन ने अपना पैर घुमाया और यांग तियान को नीचे गिरा दिया। फिर उसने एक किक मारी। टकराना। यांग तियान की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी, उसने रोकने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। एक तेज धमाके के साथ फेंग वुचेन ने उसे अभी भी कई मीटर दूर लात मारी और 2 बार जमीन पर लुढ़का। तीसरा युवा मास्टर, अच्छा काम। फेंग परिवार ने उत्साह से जयकार की। फेंग झेंग जियोंग ने खुशी से हंसते हुए कहा, चेन एर सरल नहीं है, उसकी ताकत बहुत मजबूत है, जो कि 9वें स्तर के बॉडी रिफाइनमेंट रियलम मार्शल कलाकार के बराबर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। फर्स्ट लेवल क्यूई रिफाइनमेंट रियलम मार्शल आर्टिस्ट की ऐसी दयनीय स्थिति होने के कारण यांग तियान क्रोधित और शर्मिंदा दोनों थे। न केवल उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मारा, बल्कि वह वही था जिसे गिरा दिया गया। यांग किंग युन और यांग परिवार के बाकी सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें थप्पड़ मारा गया हो, उनके चेहरे जल रहे थे। एक फर्स्ट लेवल क्यूई रिफाइनमेंट रियलम मार्शल आर्टिस्ट को 8वें लेवल बॉडी रिफाइनमेंट रियलम मार्शल आर्टिस्ट ने नीचे गिरा दिया। कितना शर्मनाक। यह दृश्य अभी अवास्तविक लग रहा था। यांग तियान की गति स्पष्ट रूप से फेंग वुचेन से अधिक थी और यह बहुत स्पष्ट था कि उसकी किक फेंग वुचेन को लगनी चाहिए थी, लेकिन फेंग वुचेन ने पलटवार करने का अवसर लिया। इसका मतलब यह था कि फेंग वुचेन न केवल अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल और खामियों को देखने में सक्षम थे, बल्कि वह उनकी भविष्यवाणी करने में भी सक्षम थे। यही कुंजी थी। यह डरावना हिस्सा था। इस बदबूदार लड़के की हरकतें बहुत तेज हैं और उसकी क्रूर ताकत अत्याचारी है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले को देखने और भविष्यवाणी करने में सक्षम लगता है, लेकिन वह एक अनुभवी मार्शल कलाकार की तरह है। मोकुन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इस कूड़ेदान की क्रूर ताकत इतनी मजबूत है, यह 9वें स्तर के शारीरिक शोधन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की ताकत है। यांग तियान हैरान रह गया, उसके दोनों हाथों में तेज दर्द हुआ। यांग तियान को लात मारकर वापस भेजने के बाद फेंग वुचेन आगे बढ़े और यांग तियान पर मुक्का मारा, जो अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था। टकराना। यांग तियान की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई और वह घबराहट में चकमा दे गया। एक तेज धमाके के साथ फेंग वुचेन की मुट्ठी जमीन पर गिरी। अत्याचारी बल के कारण जमीन कांपने लगी और दरकने लगी। आप केवल क्यूई शोधन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं, फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया और यांग तियान को तिरस्कार से देखा। हम्फ, आइए मैं आपको मार्शल कौशल की शक्ति दिखाता हूँ। यांग तियान का चेहरा तुरंत क्रूर हो गया और वह तेजी से आगे बढ़ा। उसके शरीर में ट्रू क्यूई फिर से सक्रिय हो गई और यांग तियान की हथेलियों से हल्की लौ निकली। निम्न श्रेणी पीला रैंक मार्शल कौशल, उग्र ज्वाला पाम, उद्धरण चिन्ह। यांग तियान ने गुस्से से दहाड़ते हुए दूर से फेंग वुचेन पर ताड़ का प्रहार किया। आग की एक श्रृंखला फूट पड़ी। रेजिंग फ्लेम पाम एक अग्नि विशेषता मार्शल कौशल था और जब इसका उपयोग किया जाता था तो शक्ति अधिक मजबूत होती थी। जब तक कोई सच्ची क्यूई इकट्ठा करने में सक्षम है, वे मार्शल कौशल का अभ्यास करने में सक्षम होंगे। मार्शल कौशल का उपयोग करने के लिए ट्रू क्यूई की शक्ति की आवश्यकता होती है। फेंग वुचेन, जो शारीरिक शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे, स्पष्ट रूप से मार्शल कौशल का उपयोग करने में असमर्थ थे। यांग तियान के मार्शल कौशल का सामना करते हुए फेंग वुचेन न केवल डरे हुए थे, बल्कि आगे भी बढ़े। उसकी आकृति बाएं और दाएं झूलती थी और उसकी गति पहले से भी तेज थी। आप अपने मार्शल कौशल में भी कुशल नहीं हैं और आप इसका उपयोग खुद को मूर्ख बनाने के लिए करने का साहस करते हैं, फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। उस समय का लाभ उठाते हुए जब यांग तियान अपने मार्शल कौशल का उपयोग कर रहा था, फेंग वुचेन जल्दी से अंदर आ गया। तियान एर, सावधान रहो। यांग किंग युन का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से चिल्लाई। वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर काम न करना। यांग तियान ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और तेजी से पास आ रहे फेंग वुचेन की ओर एक और लौ हथेली फेंकी। लेकिन इस हथेली को फेंकने के बाद यांग तियान को इसका पछतावा हुआ। तुम्हें धोखा दिया गया है, फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया और उसका शरीर तेजी से नीचे झुक गया और उसका सिर यांग तियान की हथेली से टकरा गया। उसकी दाहिनी मुट्ठी ने गति का अनुसरण किया और आगे की ओर प्रहार किया। टकराना। फेंग वुचेन की बेहद भयंकर मुट्ठी यांग तियान के पेट में जोर से लगी, जिससे उसकी लार बाहर निकल गई। प्रचंड ताकत ने यांग तियान को 3 से 4 मीटर दूर उड़ा दिया और एक तीव्र दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया। यांग तियान ने अपना पेट पकड़ लिया और जमीन पर लुढ़क गया, जाहिर तौर पर अत्यधिक दर्द में, जिससे उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। यह कैसे संभव है?
यांग तियान बेहद हैरान था। क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र की अपनी खेती के साथ वह फेंग वुचेन की मुट्ठी की शक्ति का सामना करने में असमर्थ था। इस समय संपूर्ण दर्शक स्तब्ध रह गए। सबकी आंखें डबा गईं। युवा मास्टर यांग परिवार के सभी सदस्य हैरान थे। यांग किंग यून इतना हैरान था कि उसका शरीर अकड़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फेंग वुचेन के पास इतनी अत्याचारी ताकत होगी। उसने यांग तियान को एक मुक्के से नीचे गिरा दिया। युवा मास्टर फेंग ने वास्तव में यांग तियान को एक मुक्के से नीचे गिरा दिया। इतना मजबूत, अधिक मजबूत। एक शारीरिक शोधन क्षेत्र ने क्यूई शोधन क्षेत्र को हरा दिया। उद्धरण चिन्ह। क्या मेरी आंखें मुझसे धोखा कर रही हैं? यांग तियान वास्तव में हार गया। उद्धरण चिन्ह। दर्शक इतने हैरान थे कि उनके शब्द कठोर थे और उनके चेहरे भावहीन थे। चेन एर, बहुत अच्छा। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक मुक्के से हरा दिया। हा, फेंग झेंग जियोंग खुशी से हंसे। दूसरी ओर फेंग परिवार के सदस्य और भी अधिक उत्साहित थे, लगातार जयकार कर रहे थे और उनके चेहरे उत्साह से लाल थे। क्या क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र इतना कमजोर है? एक मुक्का भी नहीं झेल सकते? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी कमजोरी बताऊं? फेंग वुचेन ने यांग तियान की ओर चलते हुए मजाक उड़ाया। टकराना। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फेंग वुचेन ने अपना पैर बाहर निकाला और एक दबी आवाज के साथ यांग तियान को कुछ मीटर की दूरी पर उड़ते हुए भेजा गया। उसके शरीर पर कुछ और खरोंचें थीं। आपकी ताकत वास्तव में मेरी ताकत से ऊपर है, लेकिन यह केवल अस्थायी है। आप अहंकारी हैं, सोचते हैं कि आप सिर्फ इसलिए मजबूत हैं क्योंकि आप क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में पहुंच गए हैं। प्रतिभा की कमी का मतलब ताकत की कमी नहीं है। आपने अपनी ताकत को कम आंका है। प्रतिद्वंद्वी बहुत ज्यादा है। यह पहला बिंदु है। आप अभी भी मार्शल आर्ट तकनीकों से परिचित नहीं हैं और यहाँ तक कि आपकी सामान्य चालें भी खामियों से भरी हैं। उनका जबरदस्ती उपयोग केवल अधिक ट्रू क्यूई का उपभोग करेगा। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि आपकी ताकत कमजोर और कमजोर होती जा रही है? यह दूसरा बिंदु है। उद्धरण चिन्ह। युद्ध के दौरान आप अधीर होते हैं। यह कृषकों का सबसे बड़ा निषेध है। यह तीसरा बिंदु है। ये सभी आपकी कमजोरियां हैं। आप बहुत कमजोर हैं। फेंग वुचेन ने इनमें से प्रत्येक बिंदु को इंगित किया, जैसे कि वह एक शिक्षक था जो किसी छात्र को संकेत दे रहा था। टकराना। कच्चा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फेंग वुचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के यांग तियान के पैर पर कदम रखा। एक धीमे धमाके के साथ फेंग वुचेन ने यांग तियान का पैर तोड़ दिया। यांग तियान का चेहरा बदल गया और उसने एक दयनीय चीख निकाली। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। हाथापाई। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया और एक और किक के साथ चिल्लाती हुई यांग तियान को मंच से उड़ा दिया गया। तियान एर। यांग किंग यून घबराहट में भाग गया। यांग परिवार के उच्च वर्ग बेहद चिंतित थे। पिता, मेरी टांग टूट गई है। मेरे से बदला लो। फेंग वुचेन को मार डालो। यांग तियान डर और गुस्से में चिल्लाया। बेतुका। फेंग वुचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का पैर तोड़ने की? यांग किंग यून गुस्से में था। उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ रही थी। यह पहले से ही यांग परिवार का तीसरा वंशज था जिसका पैर फेंग वुचेन द्वारा तोड़ दिया गया था। यांग परिवार की युवा पीढ़ी की सभी प्रतिभाएं फेंग वुचेन के हाथों गिर गई थीं। यह सुनकर फेंग वुचेन ने कोई डर नहीं दिखाया और उपहास करते हुए कहा, मैं पहले से ही दयालु हूं कि मैंने उसे नहीं मारा। हरामी। यांग क्विंगयुन गुस्से में दहाड़ने लगे और मंच पर जोर से पैर पटकने लगे। यांग किंगयुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फेंग झिंगक्सियोनक दहाड़ते हुए मंच पर कूद गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह यांग किंगयुन के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ने वाला था। प्रतिवेदन। हम्फ, अगर तुम मरना चाहते हो तो मेरे पास आओ। फेंग झिंग जियोंग ने अपने शक्तिशाली ट्रू ओरिजिन को सक्रिय करते हुए गुस्से से चिल्लाया। रुकना। यह देखकर कि यांग क्विंग यून फेंग झिंग जियोंग के साथ लड़ने वाला था, अचानक एक जोरदार चीख निकली जिससे और भी अधिक शक्तिशाली आभा फैल गई। इस दुर्जेय आभा से देखते हुए, यह मूल कोर स्टेज के पहले स्तर पर एक खेती थी। एक क्षण बाद एक काली आकृति तेजी से मंच पर चमकी और पलक झपकते ही यांग किंग यून और फेंग झिंग जियोंग के बीच दिखाई दी। प्रशिक्षक ली। फेंग झिंग जियोंग को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि यह कौन था। प्रशिक्षक ली, आप यहाँ क्यों हैं? यांग क्विंग यून ने अपना गुस्सा शांत होते हुए पूछा। प्रशिक्षक ली स्काई फ्लेम अकादमी के प्रशिक्षक ली फेंग थे। उनकी उम्र लगभग 30 के आसपास थी और उन्होंने भूरे रंग का गाउन पहना हुआ था। एल्डर सू ने मुझसे फेंग वुचेन को स्काई फ्लेम अकादमी तक ले जाने के लिए कहा। मैं बस एक रोमांचक द्वंद्व देखने के लिए समय पर पहुंच गया था।
पैट्रिया के यांग, मुझे क्षमा करें, ली फेंग ने धीरे से शांत स्वर में कहा। हम्फ। यांग क्विंग यूं अवाक रह गया और अनिच्छा से गुस्से में चिल्लाने लगा। यांग परिवार ने स्काई फ्लेम अकादमी को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। यांग परिवार में किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने गुस्से को अपने दिल में दबा सका। फेंग वुचेन, जल्दी से प्रशिक्षक ली के पीछे अकादमी में चलो। आपको अभी भी एल्डरसू के शरीर से ठंडे जहर को बाहर निकालना है। फेंग झेंग जियोंग ने फेंग वुचेन की ओर देखा और उसी समय उसे एक अंगूठा दिया। तीसरा युवा मास्टर। पूरे फेंग परिवार ने खुशी मनाई। बहुत शक्तिशाली। फेंग वुचेन एक अद्वितीय प्रतिभा है। उनकी प्रतिभा मोलिंगेर से भी अधिक भयानक है। मुझे आश्चर्य है कि जब मोलिंग को पता चलेगा तो उसे कैसा महसूस होगा। उद्धरण चिन्ह। यांग तियान को वास्तव में फेंग वुचेन ने एक मुक्के से हरा दिया था। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा तो मुझे विश्वास नहीं होगा, भले ही मुझे पीट पीट कर मार डाला जाए। फेंग वुचेन की प्रतिभा निश्चित रूप से पियरलेस सिटी में नंबर 1 है। वह 1 महीने में 4 स्तर तक आगे बढ़ गया। उद्धरण चिन्ह। पियरलेस सिटी में हर कोई स्तब्ध था क्योंकि उनके उद्गार हिमस्खलन की तरह बह रहे थे। चौथे स्तर का बॉडी रिफाइनमेंट मार्शल आर्टिस्ट एल्डरसू को ठंडे जहर को बाहर निकालने में मदद करने में सक्षम था। यह कुछ ऐसा था जिसे ग्रेड 5 अल्केमिस्ट के लिए भी करना मुश्किल होगा। उसके बाद उन्होंने यांग बुफान को, जो छठे स्तर के बॉडी रिफाइनमेंट मार्शल आर्टिस्ट थे, और यांग हुआन को, जो छठे स्तर के बॉडी रिफाइनमेंट में थे, आसानी से हरा दिया। अब यांग कबीले की नंबर 1 प्रतिभा यांग तियान भी हार गई थी। इससे यह देखा जा सकता है कि फेंग वुचेन वुशुंग शहर के पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अगर उन्हें पता होता कि फेंग वुचेन अल्केमिस्ट के शरीर से आग के जहर को बाहर निकालने में सक्षम था तो वे शायद डर से बेहोश हो जाते। भाई फेंग, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लिंग जियाओक्सियाओ ने तुरंत फेंग वुचेन की बांह पकड़ ली और कहा, मेरे लिए अकेले जाना उबाऊ है। चलो चलते हैं। फेंग वुचेन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर उसने एल्डरसू से वादा नहीं किया होता तो फेंग वुचेन शायद नहीं जाता। हालांकि हेवनली फ्लेम अकादमी ज्यादा दूर नहीं थी, फिर भी इससे उसकी साधना में काफी देरी हो सकती थी। चलिए, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, जियोक विंकिंग ने प्रोत्साहित किया। उसकी आंखें अनिच्छा से भर गईं। 16 वर्षों में यह पहली बार था कि फेंग वुचेन ने पियरलेस सिटी छोड़ा था। जियोक विंकिंग चिंता किए बिना नहीं रह सका। माँ, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फेंग वुचेन मुस्कुराए। एक आदमी को बाहर जाकर खोजबीन करनी चाहिए। चिंता मत करो। फेंग झेंगजियोंग मुस्कुराया। वह फेंग वुचेन के बारे में चिंतित नहीं थे। इसके बजाय वह उन लोगों के बारे में चिंतित थे जिन्होंने फेंग वुचेन को नाराज किया था। उदाहरण के लिए यांग कबीले को लें। जिन लोगों ने फेंग वुचेन को नाराज किया उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। यांग कबीले की 3 युवा पीढ़ियों को फेंग वुचेन ने अपंग बना दिया था। यही वह कीमत थी जो उन्हें चुकानी पड़ी। फेंग वुचेन, चलो चलें। ली फेंग ने फेंग वुचेन को देखा और मुस्कुराए। फेंग वुचेन और यांग तियान के बीच लड़ाई देखने के बाद उन्हें अंततः समझ में आया कि एल्डरसू फेंग वुचेन के बारे में इतना ऊंचा क्यों सोचते थे। हालांकि फेंग वुचेन के पास केवल द्वितीय श्रेणी मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा थी, ली फेंग ने फेंग वुचेन के मामलों के बारे में पहले ही सुन लिया था। इससे उन्हें बेहद सदमा लगा। उन्होंने दूसरी श्रेणी की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा के बारे में इतनी भयावह साधना गति के बारे में कभी नहीं सुना था। ली फेंग ने उसके मुंह में 2 उंगलियां डालीं और सीटी बजाई। अचानक वुशुंग शहर के बाहर एक ऊंचे पहाड़ से तेज चीख की आवाज आई। उसके बाद एक विशाल लाल पक्षी उड़ गया। अकादमी का द्वितीय श्रेणी का जादुई जानवर स्कारलेट ब्लडबर्ड। वुशुंग शहर से किसी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। स्कारलेट ब्लडबर्ड बहुत बड़ा था और अपनी पीठ पर 7 से 8 लोगों को ले जा सकता था। यह मंच के ऊपर हवा में तेजी से उतरा। चल दर। ली फेंग मुस्कुराए और स्कारलेट ब्लडबर्ड पर कूदने का बीड़ा उठाया। फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वुशुंग शहर के लोग बेहद ईर्ष्यालु थे। यहाँ तक कि मो लिंगेर और लिन्यू को भी ऐसा व्यवहार नहीं मिला जब वे स्काई फ्लेम अकादमी गए थे। स्कारलेट ब्लडबर्ड की पीठ पर उड़ना कुछ ऐसा था जिसका कई लोगों ने सपना देखा था। हालांकि आकाश में उड़ने के लिए किसी की साधना को ऐसा करने के लिए स्काई युआन डेयर तक पहुंचना पड़ता था। स्कारलेट ब्लडबर्ड के अनुरक्षण के साथ वुशुंग शहर से स्काई फ्लेम अकादमी तक यात्रा करने में केवल कुछ घंटे लगे। विशाल स्कारलेट ब्लडबर्ड की गति बेहद चौंकाने वाली थी। झटका। स्कारलेट ब्लडबर्ड ने अपने पंख फड़फड़ाए और तेज हवा चली जिससे धूल का बादल छा गया।
इसके बाद स्कारलेट ब्लडबर्ड के आकाश में उड़ने और कुछ ही देर में गायब हो जाने की ध्वनि सुनाई दी। इसकी तेज गति और अधिक ऊंचाई के कारण पहली बार आसमान में उड़ रहे फेंग वुचेन थोड़ा हड़बड़ा गए। वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। फेंग वुचेन, क्या आपके पास वास्तव में द्वितीय श्रेणी की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा है? ली फेंग ने फेंग वुचेन को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर फेंग वुचेन मुस्कुराए और बोले, यह सच है। वुशुंग शहर में हर कोई इसके बारे में जानता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ली फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना है कि आपने 1 महीने में अपनी खेती में 4 ग्रेड की वृद्धि की है। पूरे स्काई फ्लेम अकादमी में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि महाद्वीप पर उत्कृष्ट ताकतों की प्रतिभाएं भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। इसे करें। एक पल के लिए रुकते हुए ली फेंग ने आगे कहा, मैंने यांग तियान के साथ आपका द्वंद्व देखा। यह बहुत प्रभावशाली था। आपका युद्ध अनुभव बहुत समृद्ध है। रक्षा को अपराध में बदलकर आपने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में मार डाला। यह कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, कर सकते हैं। इतनी प्रतिभाशाली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डसू आपको इतना महत्व देते हैं। एल्डसू मुझे महत्व देता है क्योंकि मैं उसके ठंडे जहर को बाहर निकाल सकता हूँ। फेंग वुचेन शांति से मुस्कुराए। फेंग वुचेन ने सीधे उत्तर नहीं दिया, इसलिए ली फेंग ने और कुछ नहीं पूछा। तभी उसकी नज़र लिंग जियाओक्सियाओ पर पड़ी, जो आज्ञाकारी रूप से फेंग वुचेन के पास खड़ा था। यह छोटी लड़की कौन है? एल्डसू ने उसका उल्लेख क्यों नहीं किया? इतनी कम उम्र में वह पहले से ही क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। इतनी भयानक प्रतिभा के साथ उसके पीछे एक भयानक पालौकिक शक्ति होनी चाहिए। ली फेंग ने अपने दिल में अनुमान लगाया। वह लिंग जियाओक्सियाओ की भयानक प्रतिभा से पूरी तरह से हैरान था। लिंग जियाओक्सियाओ की पहचान अभी भी एक रहस्य थी। यहाँ तक कि फेंग वुचेन भी उससे नहीं पूछ सके। उनके उड़ते उड़ते समय बीतता गया। क्रिम्सन ब्लडबर्ड उन्हें हजारों पहाड़ों और नदियों पर ले गया। 6 घंटे के बाद वे अंततः स्काई फ्लेम अकादमी पहुंचे। स्काई फ्लेम अकादमी बहुत बड़ी थी। राजसी इमारतें विस्मयकारी थीं। संपूर्ण चिलचिलाती आग साम्राज्य की प्रतिभाएं अकादमी में एकत्रित हुईं। स्पष्ट रूप से कहें तो स्काई फ्लेम अकादमी एक शक्तिशाली शक्ति थी जो चिलचिलाती आग साम्राज्य को टक्कर दे सकती थी। क्रिम्सन ब्लडबर्ड से उतरकर ली फेंग ने फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ को मुख्य प्रवेश द्वार से अकादमी में प्रवेश कराया। प्रशिक्षक ली, विद्यार्थियों ने बारी बारी से उनका अभिनंदन किया। साथ ही उन्होंने फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ को संदेह और ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। क्या वे नए छात्र हैं? वाह, वह लड़की कितनी सुंदर है। मुझे उसे छीन लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में सुंदर है। वह लड़का बहुत भाग्यशाली है। मैं एक सुंदर लड़की से क्यों नहीं मिल सकता? क्या भर्ती अवधि 1 महीने पहले ही समाप्त नहीं हो गई है? वे दोनों अब केवल यहीं क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। अकादमी में कई छात्र उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे। कई पुरुष छात्रों की निगाहें लिंग जियाओक्सियाओ पर टिकी। वे लगभग लार टपका रहे थे। बिग ब्रदर फेंग। अकादमी चौराहे में प्रवेश करते हुए लिन्यू उत्साह से दौड़ी। वह खुशी से मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लिन्यू, बहुत खूब। क्यूई शोधन क्षेत्र का पहला स्तर। आपने अपने खेती के आधार में बहुत तेजी से सुधार किया है। लिन्यू को दौड़ते हुए देखकर फेंग वुचेन खुशी से मुस्कुराए। हे, यह सब अकादमी के पोषण का धन्यवाद है, लिन्यू ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने लिंग जियाओक्सियाओ की ओर देखा और असमंजस में पूछा, क्यूई शोधन क्षेत्र का 6ठा स्तर? इतना शक्तिशाली। बिग ब्रदर फेंग, यह कौन है? उद्धरण चिन्ह। लिंग जियाओक्सियाओ के खेती के आधार को देखकर लिन्यू इतना चौंक गया कि उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। वह लिंग जियाओक्सियाओ है, मेरी दोस्त, फेंग वुचेन ने परिचय दिया। मिस जियाओक्सियाओ। एक गहरी सांस लेते हुए और अपने दिल में सदमे को दबाते हुए लिन्यू ने विनम्रता से उसका स्वागत किया। लिंग जियाओक्सियाओ मुस्कुराए और जवाब में सिर हिलाया। कई छात्रों ने चौक को घेर लिया। वे सभी फेंग वुचेन और अन्य दो को देख रहे थे। भीड़ में एक खूबसूरत शख्सियत थी। उसने फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ को उदासीनता से देखा। ये शख्स था मोलिंगर। तेज तर्रार फेंग वुचेन ने भीड़ में मोलिंगर को भी देखा। हालांकि उसने केवल उसकी ओर ठंडी नजर से देखा। अब वह नजर नहीं थी जिससे मोलिंगर परिचित थे। क्या तुम इतनी सुंदर लड़की को मेरे देखने के लिए यहाँ लाए हो? या यह साबित करने के लिए कि भले ही आप कूड़े का एक टुकड़ा हो, फिर भी आप एक खूबसूरत महिला ढूंढ सकते हैं? कि आपको भी कोई प्रतिभाशाली महिला मिल सकती है? मोलिंगर गुस्से में थे।
वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जब उसने फेंग वुचेन के बगल में लिंग जियाओक्सियाओ को देखा और वह इतनी सुंदर थी कि वह उससे बिल्कुल भी नहीं हारी, तो मोलिंगर के दिल में एक अकथनीय गुस्सा उमड़ पड़ा। मोलिंगर की राय में फेंग वुचेन उसे नाराज करने के लिए लिंग जियाओक्सियाओ को यहाँ लाए थे। उसे वैसा ही मोलिंगर होना चाहिए। यदि आप उसकी कद्र नहीं करते हैं तो आपको बिग ब्रदर फेंग को धोखा देने का पछतावा होगा। जीवन भर बिग ब्रदर फेंग को अपनी ओर देखने के बारे में भी मत सोचना। लिंग जियाओक्सियाओ की तेज इंद्रियों ने भी उस पर एक ठंडी नजर महसूस की। उसने अपना सिर घुमाया और संयोगवश उसकी नजर मोलिंगर से पड़ी। केवल एक नजर के बाद लिंग जियाओक्सियाओ ने अपनी नजरें हटा लीं। यह अज्ञात था कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन उसने बड़े आत्मीयता से फेंग वुचेन की बाह पकड़ रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मोलिंगर को दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी। यह दृश्य देखकर मोलिंगर का सुंदर चेहरा और भी ठंडा हो गया। जिसने भी इसे देखा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोलिंगर के अलावा एक और व्यक्ति था। यह वही शख्स था जिसने अखाड़े में फेंग वुचेन को हराया था। वह हुआंगफू परिवार के युवा गुरु थे। मोलिंगर के गुस्से को देखकर हुआंगफू परिवार के युवा मास्टर ने तुरंत लिंग शियाओक्सियाओ से अपनी नजरें हटा लीं और फुसफुसाए, लिंगर, कूड़े का एक टुकड़ा हमेशा कूड़े का एक टुकड़ा होगा। यांग परिवार के कूड़े के कुछ टुकड़ों को हराने से उसकी स्थिति नहीं बदल सकती कूड़े का टुकड़ा होने का भाग्य। हालांकि उसके बगल वाली लड़की बहुत सुंदर है। हम्फ, यदि वह सुंदर है तो जाकर उसे छीन लो। मोलिंगर ने हुआंगफू परिवार के युवा मालिक को बुरी तरह घूरकर देखा और गुस्से में वहां से चले गए। दीर्घकाल तक रहना, दीर्घकाल तक रहना, मेरा इंतजार करना। हुआंगफू परिवार के युवा मालिक ने जल्दी से उसका पीछा किया। क्रोधित मोलिंगर का दिमाग फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ की एक साथ छवि से भर गया था। वह नहीं जानती थी कि यह ईर्ष्या थी या लिंग जियाओक्सियाओ की सुंदरता और प्रतिभा उससे ऊपर थी। घमंडी और अभिमानी मोलिंगर लिंग जियाओक्सियाओ से हारने को कैसे तैयार हो सकता है। प्रतिवेदन, फेंग वुचेन केवल ग्रेड 2 मार्शल स्पिरिट वाला एक कूड़ा था, फिर भी एल्डरसू ने उसे इतना महत्व दिया। इससे मोलिंगर का दिल ईर्ष्या से कांपने लगा। हालांकि उसने कहा कि फेंग वुचेन बेकार था, मोलिंगर को पता था कि फेंग वुचेन ने यांग बुफान और यांग हुआन को आसानी से हरा दिया था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो कोई कूड़ा कर सके। यदि मोलिंगर को पता होता कि यांग तियान, जो क्यूई शोधन क्षेत्र के पहले स्तर पर था, फेंग वुचेन से हार गया था, जो शारीरिक शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, तो कौन जानता है कि वह क्या सोचेगी। स्काईफ्लेम अकादमी के मुख्य हॉल के भीतर, यह जानने के बाद कि फेंग वुचेन आज अकादमी में आएंगे, 3 महान बुजुर्ग पहले ही मुख्य हॉल में एकत्र हो गए थे। उन्होंने एल्डरसू से फेंग वुचेन के अस्तित्व के बारे में पहले ही सुन लिया था। एक बॉडी रिफाइनमेंट रियलम कल्टीवेटर वास्तव में एल्डरसू के शरीर में जमे जहर को बाहर निकालने में सक्षम था। यह कुछ ऐसा था जिसे करने में महान बुजुर्ग और ग्रेड 5 कीमियागर को भी कठिनाई होगी। वे स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी की ऐसी अकल्पनीय प्रतिभा में बहुत रुचि रखते थे। मुख्य हॉल में प्रवेश करने से पहले फेंग वुचेन ने लिंग जियाओक्सियाओ से अपनी आभा छुपाने के लिए कहा था। यदि अकादमी के बुजुर्गों को इसके बारे में पता होता तो वे संभवतः लिंग जियाओक्सियाओ को अकादमी में भर्ती करने के लिए सभी तरीकों का उपयोग करते। ली फेंग उन दोनों को राजसी हॉल में ले आए और अत्याचारी आभा की लहरों ने उन पर हमला किया। जैसा कि स्काईफ्लेम अकादमी से अपेक्षा की गई थी, इसकी ताकत वास्तव में भयानक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ने में सक्षम कहा जाता है। फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचा। मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने एक साधारण नजर डाली। डीन एल्डर्स, फेंग वुचेन आ गए हैं। ली फेंग ने सम्मानपूर्वक सूचना दी। नमस्कार डीन बर्लो। फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ ने एक सुर में अभिवादन किया। छोटे भाई वुचेन, बूढ़ा आदमी आपका इंतजार कर रहा है। फेंग वुचेन को देखकर बुजुर्ग सु खुशी से मुस्कुराए। मुख्य हॉल में मुख्य सीट पर बैठे सफेद लबादे वाले बुजुर्ग स्वर्गीय संप्रदाय के डीन जिंग तियानफेंग थे। सबसे बड़े बुजुर्ग जेन युनटियन थे और दूसरे बुजुर्ग लियू चांगफेंग थे। तीनों बुजुर्ग युआन टेन स्टेज पर थे। ऐसा कहा गया था कि प्रिंसिपल जिंग तियानफेंग पहले ही स्वर्गीय युआन स्टेज पर पहुंच चुके थे। वह निश्चित रूप से यान हुओ साम्राज्य के सबसे मजबूत लोगों में से एक था। जिंग तियानफेंग ने मुस्कुराते हुए उदासीन भाव से फेंग वुचेन को आकार दिया, तो आप फेंग वुचेन हैं। मैंने एल्डरसू से सुना है कि आपने हिवनली फ्लेम इंस्टीट्यूट में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था और आप जमा हुए ठंड जहर को बाहर निकालने में सक्षम थे। एल्डरसू का शरीर कई वर्षों से है। इसने ओल्ड मैन की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। मम, वह वास्तव में एक अच्छा बच्चा है।
वह बहुत शांत है और अधीर नहीं है। दूसरे बुजुर्ग लियू चांगफेंग ने सिर हिलाया और प्रशंसा की। फेंग वुचेन, आओ और बूढ़े आदमी को देखने दो, महान बुजुर्ग जेन यूनटियन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। फेंग वुचेन ने मना नहीं किया। ये सभी बूढ़े लोग वरिष्ठ थे। वरिष्ठों के सामने वह स्वाभाविक रूप से असभ्य नहीं हो सकता था। जेन यूनटियन ने ट्रू युआन का एक कतरा फेंग वुचेन के शरीर में प्रवाहित किया। एक पल के लिए निरीक्षण करने के बाद उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और कहा, मम, आप वास्तव में दूसरे दर्जे की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा हैं। आप वास्तव में यांग परिवार की 2 युवा पीढ़ी को हराने में सक्षम होने के लिए प्रतिभाशाली हैं। महान बुजुर्ग बहुत दयालु हैं। फेंग वुचेन थोड़ा मुस्कुराए। जेन यूनटियन की साधना के साथ वह फेंग वुचेन के शरीर के भीतर की सटीक स्थिति को नहीं देख सका। इंतजार। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जेन यूनटियन का पुराना चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने सदमे में कहा, शारीरिक शोधन चरण के 8वें स्तर का शिखर। क्या 8वें स्तर का शिखर? जब बुजुर्ग सू ने फेंग वुचेन को सदमे में देखा तो उनका पुराना चेहरा तुरंत बदल गया। बुजुर्ग सू ने चौंककर पूछा, छोटे भाई वुचेन, आप फिर से टूट गए। एल्डर सू और अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से यांग परिवार से फेंग वुचेन की खबर सुनी थी। जब यांग बुफान और यांग हुआन को इलाज के लिए अकादमी भेजा गया तो उन्होंने सुना कि फेंग वुचेन ने 3 दिनों में 2 स्तरों को तोड़ दिया। खेती की इतनी भयानक गति ने उन्हें डरा दिया था। अब 1 महीना बीत चुका था। फेंग वुचेन की साधना 6ठे स्तर से बढ़कर 8वें स्तर तक पहुंच गई थी। इतनी भयानक रफ्तार ने उन्हें एक बार फिर डरा दिया था। यह कुछ दिन पहले हुआ था। उत्तर देते समय फेंग वुचेन हल्के से मुस्कुराए। आप वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा हैं। दूसरी श्रेणी की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा में वास्तव में इतनी भयानक साधना गति होती है। डीन जिंग तियानफिंग ने ऐसे कहा जैसे उसने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो। एक निम्न श्रेणी की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा में वास्तव में खेती की गति थी जो अनगिनत प्रतिभाओं से आगे निकल गई। ऐसी विचित्र और चमत्कारी चीज जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था और नहीं देखा था। बड़ी सूप, चलो जल्दी करो और जहर बाहर निकालो। मुझे अभी भी अन्य काम करने हैं, फेंग वुचेन ने धीरे से कहा। डीन के उद्गार से उसे न तो गर्व महसूस हुआ और न ही उत्साह। ठीक है, बुजुर्ग सू ने उत्साह से सिर हिलाया। उसी समय उन्होंने जिंग तियानफिंग को एक नजर दी। अहंकारी या घमंडी नहीं, यह वास्तव में दुर्लभ है। जेन यूनटियन ने प्रशंसा की। जितना अधिक उसने फेंग वुचेन को देखा उतना ही वह संतुष्ट हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने दामाद को देख रहे हों। फेंग वुचेन एल्डरसू के पीछे चले गए और एल्डरसू के शरीर से ठंडे जहर को बाहर निकालने के लिए एक रहस्यमय विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया। जिंग तियानफिंग और अन्य लोग प्रत्याशा से भर गए क्योंकि उन्होंने बिना पलक झपकाए फेंग वुचेन को देखा। ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी विधि के बारे में उन्होंने केवल बुजुर्ग सू से ही सुना था। उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। जिस ठंडे जहर को 5वीं कक्षा का रसायन शास्त्री भी नहीं निकाल सकता था, उसे ऐसी चमत्कारी विधि से आसानी से बाहर निकाल दिया गया। यह अजीब होगा अगर जिंग तियानफिंग और अन्य लोग उत्सुक न हों। बस एक पल में जिंग तियानफिंग और अन्य लोगों के चेहरे सदमे से भर गए। एल्डरसू के शरीर से ठंडी हवा के झोंके फैल गए, जिससे उनके शरीर पर ठंड की परत जम गई। यहाँ तक कि जमीन भी पाले की परत से ढकी हुई थी। उन्होंने ऐसी चमत्कारी विधि के बारे में कभी नहीं सुना था। 2 मिनट से भी कम समय में फेंग वुचेन पीछे हट गए और एल्डरसू को कार्रवाई करने का संकेत दिया। हाँ, एल्डरसू ने अचानक अपना सर्वोत्कृष्ट सार प्रसारित किया और चिल्लाया। अत्याचारी सर्वोत्कृष्ट सार ने ठंडी की हुई और उसके शरीर को जमा देने वाली ठंड को तुरंत चकनाचूर कर दिया। दूसरी बार एल्डरसू को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि बहुत सारा ठंडा जहर बाहर निकाल दिया गया है। उसका शरीर बहुत अधिक शिथिल था और उसके शरीर में जेन युआन अधिक सुचारू रूप से प्रवाहित हो रहा था। बूढ़े आदमी के शरीर में ठंडा जहर लगभग खत्म हो गया है। बड़ी सू बेहद उत्साहित थी। इसका मतलब यह हुआ कि अब उसे ठंडे जहर की यातना नहीं सहनी पड़ेगी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस दुनिया में ऐसी चमत्कारी विधि भी है। जिंग तियानफिंग बेहद हैरान थे। डीन के रूप में उन्हें अनुभवी और जानकार कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसी चमत्कारी विधि कभी नहीं देखी थी। जेन यूनटियन ने जल्दी से एल्डरसू के शरीर की स्थिति की जांच की। अगर वह न देखता तो उसे पता न चलता। जेन यूनटियन चौंक गया और अचंभित होकर बोला, यह अविश्वसनीय है। ठंडा जहर कई वर्षों से जमा हुआ था। बूढ़ा आदमी और शाही सलाहकार असहाय थे और इसे बाहर नहीं निकाल सके। आपने केवल एल्डरसू को इसे 2 बार बाहर निकालने में मदद की और ठंड जहर लगभग खत्म हो चुका है। यह अविश्वसनीय है।
उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, बुजुर्ग सु, आपके शरीर में ठंडा जहर खेती विधि के कारण होता है। यदि आप ठंडे जहर को पूरी तरह से बाहर निकालना चाहते हैं तो ठंडा जहर पूरी तरह से बाहर निकलने से पहले खेती न करना सबसे अच्छा है। अन्यथा मेरे प्रयास विफल हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाओ। जहां तक बाकी ठंडे जहर की बात है, अगर तुम कुछ समय लगाओ तो तुम उसे भी पूरी तरह बाहर निकाल सकते हो। अच्छा, बूढ़ा आपकी बात सुनेगा। बुजुर्ग सू ने उत्साह से सिर हिलाया। यदि ठंडे जहर को पूरी तरह से निष्कासित किया जा सके तो कुछ समय के लिए खेती बंद करना कोई समस्या नहीं होगी। यदि वह खेती भी करता तो इससे उसकी खेती में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती। इसके बजाय ठंडा जहर फिर से जमा हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद एल्डर सू ने पूछा, छोटे भाई वू चेन, ठंडा जहर पूरी तरह से निष्कासित होने के बाद अगर बूढ़ा आदमी फिर से खेती करता है तो क्या ठंडा जहर धीरे धीरे फिर से जमा नहीं होगा? अगर यह मामला है तो ग्रेट एल्डर आपकी मदद कर सकता है। ज्यादा ठंडा जहर नहीं है। ग्रेट एल्डर की चौथी श्रेणी के कीमियागर के रूप में खेती के साथ वह इसे बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकता है। फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। फेंग वुचेन, आपकी प्रतिभा और चमत्कारी पद्धति के साथ इसे बर्बाद करना बेकार होगा। आप अकादमी में प्रवेश क्यों नहीं करते? ओल्ड मैन गारंटी दे सकता है कि आप 5 साल के भीतर युआन 10 स्टेज में कदम रखेंगे। फेंग वुचेन को देखते हुए डीन जिंग तियानफेंग ने अपना मुंह खोला और कहा, ऐसी अद्वितीय प्रतिभा अगर उसे इसमें शामिल नहीं किया गया तो क्या यह दूसरों को उसका फायदा उठाने की इजाजत नहीं देगा? मैं डीन के अच्छे इरादों की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे अकादमी में रहने की आदत नहीं है। फेंग वुचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। अगर डीन ने खुद भी ऐसा कहा तो भी यह बेकार होगा। बूढ़ा आदमी तुम्हें कीमिया सिखाएगा, उसके बारे में क्या ख्याल है? जेन यूंटियन ने पूछना जारी रखा। फेंग वुचेन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। अकादमी की सर्वोत्तम साधना पद्धति और मार्शल कौशल को आपके लिए एक अपवाद बनाया जाएगा। ओल्ड मैन आपको एक मध्य श्रेणी की कलाकृति भी देगा। आप जितने चाहें उतने अमृत और अमृत ले सकते हैं। ओल्ड मैन व्यक्तिगत रूप से आपका मार्गदर्शन भी करेगा आपकी खेती में। इसके बारे में क्या ख्याल है? जिंग तियानफेंग ने एक बार फिर अपनी शर्तें बताईं। जिंग तियानफेंग की स्थितियां बहुत आकर्षक थीं। यहाँ तक कि साम्राज्य के राजकुमारों को भी ऐसा व्यवहार नहीं मिलता था। फेंग वुचेन जिंग तियानफेंग की स्थितियों से हैरान थे। सिर्फ वह ही नहीं बल्कि तीनों बुजुर्ग भी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिंग तियानफेंग ऐसी स्वर्ग विरोधी स्थितियां देंगे। किसी और बात का जिक्र नहीं, बस यह तथ्य कि जिंग तियानफेंग व्यक्तिगत रूप से उनकी खेती में उनका मार्गदर्शन करेंगे। इन्फिनो साम्राज्य के अनगिनत जूनियर्स ने इसका सपना देखा था। वरिष्ठ डीन, आपकी शर्तें वास्तव में बहुत आकर्षक हैं। दुर्भाग्य से मैं वास्तव में अकादमी में प्रवेश नहीं करना चाहता। मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है। फेंग वुचेन ने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। जिंग तियानफेंग की आंखें निराशा से भर गईं, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने पूछा, फिर अकादमी में प्रवेश के लिए आपको क्या करना होगा? फेंग वुचेन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर मुस्कुराए। वास्तव में मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। यहाँ रहने पर मेरा काफी समय बर्बाद हो जाएगा। यह बड़ी सू बेबसी से मुस्कुराए और उसे नहीं पता था कि अब क्या कहना है। जिंग तियानफेंग पहले ही शुरू हो चुका था। ऐसी स्वर्ग विरोधी परिस्थितियों में भी फेंग वुचेन अभी भी विचलित नहीं हुए थे। उन्हें कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। यदि वे ऐसी अद्वितीय प्रतिभा से चूक गए तो भविष्य में दूसरी प्रतिभा नहीं होगी। जिंग तियानफेंग की राय में यदि फेंग वुचेन ने अकादमी में प्रवेश किया तो अकादमी का नाम निश्चित रूप से भविष्य में महाद्वीप को हिला देगा। फेंग वुचेन, आप पुनर्विचार क्यों नहीं करते? जिंग तियानफेंग ने उत्सुकता से पूछा। फेंग वुचेन बोलने ही वाले थे कि तभी लिंग जियाओक्सियाओ, जो इतने समय से चुप था, ने अचानक अपनी आस्तीन खींची और फुसफुसाया, भाई फेंग, आप इसके लिए सहमत हो सकते हैं। आप सिर्फ नाम के छात्र रहेंगे। आप आ सकते हैं और जैसा चाहो जाओ। यह सुनकर फेंग वुचेन की आंखें चमक उठीं। उसने गुप्त रूप से लिंग जियाओक्सियाओ को एक अंगूठा दिया। यह एक सिद्ध विधि थी। कम से कम ये बूढ़े लोग अब उसे परेशान नहीं करेंगे। डीन, इस बारे में क्या ख्याल है? मैं अकादमी में बस नाम मात्र का छात्र रहूंगा। उसके बारे में क्या ख्याल है? यदि यह काम नहीं करता तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। फेंग वुचेन ने ऐसा सुझाव दिया मानो वह एक कदम पीछे हट रहा हो। नाम में एक छात्र। जेन यूंटियन थोड़ा स्तब्ध था। सौदा, बूढ़ा सहमत है।
लेकिन 1 साल के बाद आपको वापस अकादमी की यात्रा करनी होगी। उस समय अकादमी के नए छात्रों को रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उन्हें अन्य साम्राज्यों की अकादमियों के साथ रैंकिंग के लिए भी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। जिंग तियानफेंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। जरूर, फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। फेंग वुचेन के समझौते ने जिंग तियानफेंग के दिमाग को शांत कर दिया। वह खुशी से मुस्कुराया और कहा, फेंग वुचेन, तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझे बताओ। खेती के तरीके, मार्शल कौशल, गोलियां, स्पिरिट लिक्विड, खजाने, आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं। मुझे इन खजानों की जरूरत नहीं है। मुझे अभी भी कुछ काम करना है, इसलिए मैं पहले छुट्टी ले लूंगा। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और मना कर दिया। प्रतिवेदन, जियाओ क्सियाओ, तुम बहुत स्मार्ट हो। मुख्य हॉल से बाहर निकलने के बाद फेंग वुचेन ने तुरंत उनकी प्रशंसा की। फेंग वुचेन की प्रशंसा से लिंग जियाओ क्सियाओ बेहद खुश थे। वह मुस्कुराई और बोली, केवल इसी तरीके से मैं भाई फेंग का समय बर्बाद नहीं कर सकती और उन्हें नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। यह दोनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ है। भाई फेंग, यह कैसा है? लिन यू, जो मुख्य हॉल के बाहर इंतजार कर रहा था, जब उसने फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ को बाहर आते देखा तो तुरंत पूछने के लिए दौड़ा। एल्डरसू का ठंडा जहर लगभग पूरी तरह से निकल चुका है। बाकी को वह खुद ही हटा सकते हैं। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए। लिन यू ने उत्सुकता से अपना सिर हिलाया और कहा, यह वह नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि एल्डरसू आपकी सिफारिश डीन से करना चाहते थे। क्या डीन ने इसका उल्लेख नहीं किया? तो आप इसी बारे में बात कर रहे हैं। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। फेंग वुचेन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराए। क्या आपने इसे अस्वीकार कर दिया? भाई फेंग, आपने सचमुच इसे अस्वीकार कर दिया। लिन यू की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, जैसे उसने दुनिया की सबसे अविश्वसनीय बात सुनी हो। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। एल्डरसू को अस्वीकार करना एक बात थी, लेकिन फेंग वुचेन ने डीन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। लिन यू को लगा कि फेंग वुचेन का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसे ही लिन यू अविश्वास में थे, फेंग वुचेन ने आगे कहा, हालांकि अब मुझे अकादमी का छात्र माना जाता है। यह सिर्फ एक उपाधि है। मैं अपनी इच्छानुसार और जा सकता हूँ। एक शीर्षक। लिन यू थोड़ा अचंभित हो गया और एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उसकी इच्छानुसार आओ और जाओ। जिंग तियानफेंग वास्तव में फेंग वुचेन की शर्तों से सहमत थे। केवल फेंग वुचेन को अकादमी में खींचने के लिए उन्होंने उसे इतने उच्च विशेषाधिकार दिए थे। फेंग वुचेन ने लिन यू के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराए। अकादमी में रहो और अच्छी तरह से अभ्यास करो। अगर कुछ है तो आओ और मुझे ढूंढो। मेरे पास अभी भी काम करने के लिए मामले हैं, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। चिंता मत करो भाई फेंग, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लिन यू ने जोर से सिर हिलाया। यदि फेंग वुचेन की मदद न होती तो शायद वह अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाता। भले ही लिन यू के पास ग्रेड 5 मार्शल स्पिरिट थी, लेकिन उसकी शक्ति यांग तियान रुओ से एक स्तर अधिक थी। यदि वे दोनों द्वंद्वयुद्ध करते तो लिन यू को भरोसा नहीं था कि वह यांग तियान रुओ को हरा सकता है। फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ अभी 10 मीटर से अधिक चले ही थे कि वे फिर रुक गए, क्योंकि उनके सामने कोई था जो उनका रास्ता रोक रहा था। रास्ता रोकने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि हुआंगफू परिवार के युवा गुरु मो लिंगर और कई अन्य छात्र थे। फेंग वुचेन ने मो लिंग की ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्यूई रिफाइनिंग का पहला स्तर। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मो कबीले के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। बधाई हो। वह कौन है? मो लिंगर बर्फ की तरह ठंडा था। उसने लिंग जियाओक्सियाओ की ओर इशारा किया। मैं भाई फेंग की मंगेतर हूँ। लिंग जियाओक्सियाओ जवाब देने के लिए दौड़े। वह मो लिंगर की शीतलता से डरती नहीं थी। मंगेतर। मो लिंग एर स्तब्ध था और हुआंगफू परिवार का युवा मालिक भी स्तब्ध था। सब खत्म हो गया। हमारे पास कोई मौका नहीं है। इतनी खूबसूरत लड़की, सुरक्षा और प्यार करने की अब मेरी बारी नहीं है। अरे बाप रे, मैं अब और जीना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। स्वर्ग निष्पक्ष नहीं है। मैं बहुत सुंदर हूँ और कई सालों से मैं सुंदर दिखने के दबाव से जूझ रहा हूँ। मेरे साथ कोई खूबसूरत लड़की कैसे नहीं है? क्या अब भी न्याय है? मैंने किसे नाराज किया? उद्धरण चिन्ह। है क्या अफसोस है, गाय के गोबर में एक ताज़ा फूल चिपक गया है। पुरुष छात्रों का एक समूह निराश होकर रो रहा था और चिल्ला रहा था। फेंग वुचेन ने आश्चर्य से लिंग जियाओक्सियाओ को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओक्सियाओ यह कहेगा कि वह उसकी मंगेतर थी। तुम्हें तर्कसंगत होना होगा। वह सिर्फ दूसरे दर्जे का मार्शल स्पिरिट कचरा है। उसके द्वारा मूर्ख मत बनो।
मोलिंगर लिंग जियाओक्सियाओ पर चिल्लाया। आपको भाई फेंग का अपमान करने की अनुमति नहीं है। भाई फेंग कचरा नहीं है। लिंग जियाओक्सियाओ ने फेंग वुचेन का बचाव करने की पूरी कोशिश की। मोलिंगर के अपमान से लिंग जियाओक्सियाओ को बहुत गुस्सा आया और उसका सुंदर चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। आप। मोलिंगर गुस्से में थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओक्सियाओ इतना कृतज्ञ होगा। मोलिंग ने फेंग वुचेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, फेंग वुचेन, मुझे पता है कि आप जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए उसे यहाँ लाए हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि चाहे आप कितने भी लाएं, चाहे आप कितने भी सुंदर क्यों न हो, यह आपके बारे में मेरी राय नहीं बदलेगी। यदि आप फिर से भाई फेंग का अपमान करने का साहस करते हैं तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। लिंग जियाओक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी खूबसूरत आंखें अचानक भयंकर हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हो। यह सुनकर फेंग वुचेन गुप्त रूप से चौंक गए। लिंग जियाओक्सियाओ लवचहक्यूई कल्टीवेशन डे में थी और वह एक हथेली से मोलिंगर को हरा सकती थी। वह नहीं चाहता था कि जिंग तियानफिंग और अन्य बूढ़े लोग यह देखें। अशिष्ट, अगर आप में हिम्मत है तो इसे आजमाएं। मुझे तुम्हें जगाने दो, मोलिंगर ने ठंडे स्वर में कहा। वह अभी भी गर्व और अहंकारी थी। मोलिंगर, बहुत आत्मतुष्ट मत बनो। मैं शियाओक्सियाओ को यहाँ लाया क्योंकि मैं उसे खेलने के लिए बाहर ले जाना चाहता था। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो यह तुम्हारा मामला है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आपने और मैंने सभी संबंध तोड़ दिए हैं और मेरे व्यवसाय का आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अब आप वह मोलिंगर नहीं हैं जिसे मैं जानता हूँ। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। मोलिंगर के अहंकार ने फेंग वुचेन को फिर से निराश किया। अब आप वह मोलिंगर नहीं हैं जिसे मैं जानता हूँ। यह वाक्य बार बार मोलिंगर के दिमाग में आता रहा। फेंग वुचेन के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि मोलिंगर उसे जानने के लायक नहीं थे। इससे मोलिंगर को अपमानित महसूस हुआ। एकमात्र दूसरे दर्जे की मार्शल स्पिरिट, आप किस बात के लिए अहंकारी हो रहे हैं? हुआंगफू परिवार के युवा मास्टर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। वह दूसरों को मोलिंगर के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। फेंग वुचेन ने हुआंगफू परिवार के युवा गुरु की ओर उदासीनता से देखा। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, हुआंगफू परिवार ने तुम्हें ऐसा बनना सिखाया है। यह परिवार के लिए वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे आश्चर्य है कि हुआंगफू परिवार तुम्हारे हाथों में कितने समय तक जीवित रह सकता है। क्या कहा आपने? अगर हिम्मत है तो दोबारा कहो। यह मत सोचो कि यांग बुफान और यांग जुआन को हराना कोई बात है। हुआंगफू परिवार का युवा मास्टर गुस्से में था। उसने फेंग वुचेन की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, हम्फ, अज्ञानी। फेंग वुचेन उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। उसने लिंग जियाओक्सियाओ का हाथ पकड़ा और चला गया। भाई फेंग मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। लिंग जियाओक्सियाओ को सुखद आश्चर्य हुआ। उसका चेहरा थोड़ा लाल था और उसका दिल खुशी से भर गया था। उन दोनों को इतना घनिष्ठ होते देख पुरुष छात्रों को खून की उल्टियां होने लगीं। वे चाहते थे कि वे आगे बढ़ें और फेंग वुचेन से मौत तक लड़ सकें। यदि दिखावट मार सकती तो फेंग वुचेन न जाने कितनी बार मर चुका होता। हुआंगफू परिवार के युवा मालिक का चेहरा काला पड़ गया। उसकी काली आंखें क्रोध से जल रही थीं। फेंग वुचेन, वहीं रुक जाओ, मोलिंगर ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके दिल में गुस्सा और भी मजबूत हो गया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने पहले ही मोलिंगर को छोड़ दिया था। मोलिंगर ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, तुम सिर्फ कूड़े का एक टुकड़ा हो। तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, फिर भी तुम सोचते हो कि तुम अचूक हो। तुम्हें मेरे सामने अहंकारी होने का क्या अधिकार है? फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया और उपहास के साथ कहा, मोलिंगर, तुम निराश हो। हरामी, लिंगर का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुआंगफू परिवार का युवा मालिक गुस्से से चिल्लाया। बेवकूफ, फेंग वुचेन ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया और जाने के लिए लिंग जियाओक्सियाओ का हाथ पकड़ना जारी रखा। बेतुका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ देखने की? हुआंगफू परिवार का युवा स्वामी क्रोधित था। फेंग वुचेन जितना अहंकारी था उतना ही अधिक दुखी भी था। जितना अधिक उसे महसूस हुआ कि फेंग वुचेन ने उसे नीची दृष्टि से देखा। मुझे आपकी ओर देखने का कोई कारण दीजिए। फेंग वुचेन ने बिना पीछे देखे व्यंग्य किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हुआंगफू परिवार के युवा मालिक का चेहरा बेहद क्रूर था। उसने अपनी सारी सच्ची क्यूई प्रसारित कर दी और उग्रता से आगे बढ़ गया। हुआंगफू किंग, रुकना।
जैसे ही हुआंगफू किंग हमला करने वाला था, अचानक एक ठंडी आवाज आई, फेंग वुचेन आज से अकादमी का नामात्र का छात्र है। नामात्र का छात्र। हुआंगफू किंग और कई अन्य नए छात्रों ने प्रशिक्षक ली को आश्चर्य से देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उसका मतलब समझ में नहीं आया। वह अकादमी में प्रवेश के लिए सहमत हो गए। मोलिंगर को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। छात्रों के संदेह को देखते हुए प्रशिक्षक ली ने गंभीरता से कहा, तथाकथित नामात्र छात्र का मतलब है कि फेंग वुचेन किसी भी समय अकादमी में प्रवेश कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। यह डीन और 3 बुजुर्गों का इरादा है। किसी भी समय अकादमी में प्रवेश करें और छोड़ें। क्यों? फेंग वुचेन के पास केवल दूसरे दर्जे की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा है। वह किसी भी समय अकादमी में प्रवेश और प्रस्थान क्यों कर सकता है? हम क्यों नहीं कर सकते? हुआंगफू किंग ने सबसे पहले आपत्ति जताई थी। डीन और तीनों बुजुर्ग सहमत थे। मोलिंगर स्तब्ध रह गए। प्रशिक्षक ली ने गंभीरता से कहा, हुआंगफू किंग, यदि आप एल्डरसू को ठंडे जहर को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं तो आप किसी भी समय अकादमी में प्रवेश कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। आप सभी के लिए भी यही बात लागू होती है। यदि आप नहीं कर सकते तो चुप रहें। या तो आप खेती के लिए अकादमी लाएं या फिर अकादमी छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब प्रशिक्षक ली ने यह कहा तो नए छात्र अवाक रह गए। वे केवल ईर्ष्या और घृणा महसूस कर सकते थे। बेतुका। हुआंगफू किंग ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उन्होंने फेंग वुचेन को घूर कर देखा। खराब प्रतिभा का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई ताकत नहीं है। किसी को भी फेंग वुचेन का अपमान करने की अनुमति नहीं है। आपको सभी का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो परिणाम भुगतोगे। क्या तुम समझ रहे हो? प्रशिक्षक ली ने सख्ती से कहा। समझा, विद्यार्थियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। इसी समय अकादमी के प्रवेश द्वार पर अचानक हंगामा मच गया। लोगों का एक समूह घबराहट में दौड़ पड़ा। वे एक युवक को भी अंदर ले गए। युवक पहले ही बेहोश हो चुका था। प्रशिक्षक ली, उसका इलाज करने के लिए बड़े बुजुर्ग को बुलाएं। उनमें से एक ने प्रशिक्षक ली को देखा और जल्दी से चिल्लाया। उसी समय उसने फेंग वुचेन की आकृति भी देखी। कई विद्यार्थियों ने उत्सुकता और शंका से उसे घेर लिया। यांग तियान। जब उसने बेहोश युवक को देखा तो लिन यू ने उसे तुरंत पहचान लिया। यांग तियान का पैर टूट गया था। हुआंगफू किंग ने चिल्लाकर कहा। उसने मन ही मन सोचा, कौन इतना क्रूर हो सकता है? फेंग वुचेन, जो उसके पास से गुजरा, उसने उसकी ओर देखा और उसे अनदेखा कर दिया। अंकल यांग तियान का पैर किसने तोड़ा? मोलिंगर ने पूछा। यांग परिवार के व्यक्ति ने फेंग वुचेन की पीठ की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, फेंग वुचेन। क्या? फेंग वुचेन ने इसे तोड़ दिया? वह कैसे संभव है? हुआंगफू किंग का चेहरा अविश्वास से भर गया था। मोलिंगर को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। कई छात्रों ने फेंग वुचेन की पीठ की ओर देखा। प्रशिक्षक ली ने कहा, यांग तियान और फेंग वुचेन के बीच द्वंद्व में यांग तियान को फेंग वुचेन ने एक मुक्के से हरा दिया और उसका एक पैर तोड़ दिया। उसने यांग तियान को एक ही मुक्के से हरा दिया। मोलिंगर और हुआंगफू किंग के भाव फिर से बदल गए। वे और भी अधिक चौंक गए। प्रशिक्षक ली ने कहा, यह सही है। उस समय यांग तियान की खेती पहले से ही क्यूई शोधन क्षेत्र के पहले स्तर पर थी। फेंग वुचेन केवल शारीरिक शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। इसलिए फेंग वुचेन आपका कचरा नहीं है, मान लीजिए कि वह है। 1 महीने में अपनी खेती को 4 स्तरों तक बढ़ाने में सक्षम होने के लिए ऐसी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा पूरे इन्फिनो साम्राज्य में नहीं मिल सकती है, अकेले हमारी अकादमी में। अब आप जानते हैं कि डीन और एल्डर्स उसे इतना महत्व क्यों देते हैं। बहुत ठीक है। प्रशिक्षक ली की बातें सुनने के बाद मोलिंगर और हुआंगफू किंग डर गए। ऐसी भयानक प्रतिभा बिल्कुल बेजोड़ थी। उन्होंने वास्तव में फेंग वुचेन के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का साहस किया। कितना हास्यास्पद है। प्रतिवेदन। एक एल्वियाट बॉडी रिफाइनमेंट रियलम मार्शल आर्टिस्ट ने एल्विएट क्यूई कल्टीवेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट को हराया। क्या इसका उल्टा नहीं होना चाहिए? इतने मजबूत कंट्रास्ट के कारण कई छात्र स्तब्ध रह गए। उनके हृदय व्याकुल हो उठे। क्या यह अभी भी वह कचरा है जिसका मोलिंग ने उल्लेख किया था? एक एल्वियाट बॉडी रिफाइनमेंट रियलम मार्शल आर्टिस्ट ने एक एल्विएट क्यूई कल्टीवेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट को एक ही मुक्के से हरा दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। फेंग वुचेन ने धोखा दिया होगा। हुआंगफू किंग यह मानना पसंद करेंगे कि फेंग वुचेन ने धोखा दिया, न कि यह विश्वास करें कि फेंग वुचेन के पास ऐसा करने की क्षमता थी। फेंग वुचेन ने धोखा नहीं दिया। यह सब उसकी अपनी ताकत थी। बेशक उसे कम आंकना यांग तियान की भी गलती है।
प्रशिक्षक ली ने कहा, क्या सेकंड ग्रेड मार्शल स्पिरिट प्रतिभा वास्तव में इतनी भयानक है? वह एक राक्षस है। एक बॉडी रिफाइनमेंट रियलम मार्शल आर्टिस्ट ट्रू क्यूई को संक्षिप्त भी नहीं कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी गति बहुत तेज हो? उद्धरण चिन्ह। ऐसी भयानक ताकत और प्रतिभा के साथ क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी अकादमी में कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता है? हमारी अकादमी में सबसे मजबूत के पास केवल LV7 मार्शल स्पिरिट है। क्या फेंग वुचेन की प्रतिभा उससे भी अधिक भयानक हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। कई छात्र हैरान और ईर्ष्यालु थे। एक पल के लिए उनकी आंखें फेंग वुचेन की प्रशंसा से भर गईं। चिलचिलाती आग का साम्राज्य बस एक छोटा सा देश था। इसकी तुलना किसी बड़े देश या बड़ी ताकत से नहीं की जा सकती। साम्राज्य में LV7 मार्शल स्पिरिट वाले किसी जीनियस का प्रकट होना पहले से ही बहुत दुर्लभ था। इस वजह से मोलिंग एयर, जो एक लड़की थी और उसने LV6 मार्शल स्पिरिट को जागृत किया था, को अकादमी में बहुत ध्यान मिला। बड़ों ने भी उसके पालन पोषण पर ध्यान दिया। हालांकि अकादमी में कई छात्र थे और उनमें से कोई भी अपने परिवार में उत्कृष्ट होगा, वे अकादमी में सामान्य थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश छात्रों की प्रतिभाएं LV5 और LV6 के बीच थीं। पूरी अकादमी में LV7 मार्शल स्पिरिट्स के साथ 10 से अधिक प्रतिभाएं नहीं थीं। केवल LV7 मार्शल स्पिरिट और उससे ऊपर वाले लोगों को ही सच्चा प्रतिभाशाली माना जाता था। बेशक चिलचिलाती आग साम्राज्य के शक्तिशाली संप्रदायों में कई प्रतिभाशाली शिष्य भी थे। हालांकि मोलिंग एयर प्रतिभाशाली थे और वुशुंग शहर में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, यह केवल वुशुंग शहर में था। संपूर्ण साम्राज्य में वह केवल मध्य में थी। पूरे महाद्वीप में मोलिंग एयर को रैंक भी नहीं दी गई थी। जल्दी से उसे बड़े बुजुर्ग के पास ले आओ। यांग यून के पैर पर नजर डालने के बाद प्रशिक्षक ली ने जल्दी से कहा। वह फेंग वुचेन पर नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। प्रशिक्षक ली ने मन में सोचा, फेंग वुचेन को धमकाना आसान लगता है, लेकिन वास्तव में वह बेहद शातिर है। जो लोग उसे अपमानित करते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होगा। यह व्यक्ति एक खतरनाक व्यक्ति है। फिर वह पीछे पीछे चला। छात्र तितर बितर होने लगे, लेकिन मोलिंगर वहीं रहीं जहां वह थी। ऐसा अपमान उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो फेंग वुचेन इस पूरे समय उसे अपमानित कर रहा था। क्या मैंने तुम्हें गलत समझा, या तुम इतने समय से मुझसे झूठ बोल रहे हो? मोलिंगेर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे बहुत बुरा लगा। वह नहीं जानती थी कि क्या उसे इसका पछतावा है या क्या उसे लगता है कि वह इसकी हकदार है। यह सोचकर कि कैसे उसने वुशुंग शहर में इतने सारे लोगों के सामने फेंग वुचेन को अपमानित किया था, फेंग वुचेन की गरिमा को रौंदते हुए मोलिंग को एक जोकर की तरह महसूस हुआ। यह उसके अपने चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था, एक जलन। क्या मजाक? मोलिंगेर का चेहरा उदास था। उसकी मिश्रित भावनाएं थीं। वह अपनी खेती को 3 दिन में 2 स्तर तक बढ़ा सकती है। 1 महीने में 4 स्तर। मोलिंगेर आध्यात्मिक तरल और अमृत की मदद से भी ऐसा नहीं कर सका। अकादमी के प्रवेश द्वार पर प्रशिक्षक ली ने फेंग वुचेन और लिंग जियाओक्सियाओ को वुशुंग शहर में वापस ले जाने के लिए स्कारलेट ब्लड बड का उपयोग किया। स्काई फ्लेम अकादमी की यात्रा ऐसे ही समाप्त हो गई। भाई फेंग, उसे निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। आपको इसके बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह इसके लायक नहीं है। लिंग जियाओक्सियाओ ने फेंग वुचेन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है। मुझे बस उम्मीद है कि मो परिवार हमारे फेंग परिवार के खिलाफ नहीं जाएगा। हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर मैं मो परिवार के लिए कुछ नहीं करूंगा। हालांकि अगर मो परिवार ऐसा नहीं चाहता है तो फिर मुझे दोष मत देना। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। ऐसा नहीं था कि फेंग वुचेन दयालु थे, बल्कि फेंग वुचेन मित्रता को महत्व देते थे। भले ही मोलिंगेर ने उसे धोखा दिया और उसकी गरिमा को कुचल दिया, फिर भी वे बचपन के प्रेमी थे। वह बस उन्हें काट सकता था। मो परिवार को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मोलिंगेर, मुझे महत्व न देने और अहंकारी होने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे एक अच्छा अवसर दिया। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद। लिंग जियाओक्सियाओ ने अकादमी की ओर देखते हुए अपने दिल में कहा। वुशुंग शहर लौटने के बाद फेंग वुचेन ने देखा कि लोगों का उन्हें देखने का तरीका बदल गया था। अब अवमानना और तिरस्कार नहीं, बल्कि सम्मान और ईर्ष्या थी। सभी राहगीर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि ताकत कितनी महत्वपूर्ण थी। जब तक किसी के पास पर्याप्त ताकत है, शक्ति, रुतबा, पैसा और सुंदरता सभी उसकी पहुंच में हैं। भले ही आपने किसी का पैर तोड़ दिया हो, फिर भी वे आप पर मुस्कुराएंगे।
फेंग वुचेन कुछ रेनबो स्पिरिचुअल लिक्विड लेने के लिए अपने परिवार की दुकान पर गए और खेती करने के लिए जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गए। शारीरिक शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर फेंग वुचेन किसी भी समय शारीरिक शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर में कदम रख सकता है। हालांकि फेंग परिवार यांग परिवार से डरता नहीं था, फिर भी उसे तैयार रहना था। इसलिए उसकी ताकत बढ़ाना सबसे जरूरी काम था। स्काई फ्लेम अकादमी। जेन यूंटियन यांग तियान की पैर की चोट का इलाज कर रहे थे। सौभाग्य से उसे समय पर यहाँ भेज दिया गया। जेन यूंटियन के उपचार के बाद यांग तियान का पैर बचा लिया गया। हालांकि इसे ठीक होने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। इसमें कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता था। फेंग वुचेन आसान नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना मजबूत होगा। यहाँ तक कि क्यूई शोधन क्षेत्र का पहला स्तर भी उसे हरा नहीं सका। जेन यूंटियन ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। जिंग तियानफेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, बॉडी रिफाइनमेंट डेयर के 8वें स्तर ने क्यूई रिफाइनमेंट डेयर के पहले स्तर को हरा दिया। यह फेंग वुचेन सरल नहीं है। डीन, क्या आपने फेंग वुचेन को जो शर्तें दी थी वे सच हैं? एल्डर सू ने जिंग तियानफेंग की ओर देखा और पूछा। जिंग तियानफेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, फेंग वुचेन वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है। वह सिर्फ 16 साल का बच्चा है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे नहीं देख सका। यह बच्चा बेहद रहस्यमय है। थोड़ा रुकने के बाद जिंग तियानफेंग ने आगे कहा, मेरी शर्तें निराधार नहीं हैं। फेंग वुचेन की चमत्कारी विधि भी सरल नहीं है। जहर को आसानी से बाहर निकालने के लिए उसे किसी ट्रू क्यू या ट्रू युआन की आवश्यकता नहीं थी। क्या होगा यदि वह बाहर निकाल सकता है अग्निविष भी? क्या आपको पता है कि इसका क्या अर्थ है? उद्धरण चिन्ह। आग का जहर बाहर निकालो। यह सुनकर तीनों बुजुर्गों के चेहरे तुरंत बदल गए, वे अतुलनीय रूप से हैरान हो गए। तीनों बुजुर्गों ने स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगाया था और जानते थे कि इसका क्या मतलब है। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।